पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कोई नॉर्मल टेम्परेचर भी होगा, उसको किसी दूसरे को नहीं लग रही होगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। स्वेटिंग जो है वो उसको जो है पसीना आता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी हार्ट व्लॉग्स। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बनाता रहूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाइपर थायरॉयडिज्म। जी दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें T3 T4 जो थायरॉयड ग्लैंड हमारी हार्मोन बनाती है वो कम हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हाइपर थायरॉयडिज्म। जी, हाइपर थायरॉयडिज्म। दोस्तों, हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म में ये होता है कि जो थायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं जैसे कि T3 और T4 वो ज़्यादा बनने लगते हैं, एक नॉर्मल जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा बनने लगते हैं। और इसी कारण से जो TSH होता है, दोस्तों TSH क्या होता है जरा याद कीजिए। मैंने बताया था कि ब्रेन से थायरॉयड ग्लैंड में सिग्नल आता है, TSH नाम का एक हार्मोन आता है, वो कहता है कि T3 T4 बनाओ। तो जब थायरॉयड ग्लैंड अपने आप से ही T3 T4 ज़्यादा बनाने लगती है तो TSH क्या होता है, कम हो जाता है। जी, तो दोस्तों हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, यूजुअली T3 T4 लेवल्स ज़्यादा होते हैं और TSH जो है होता है वो कम होता है। दोस्तों, मैं ये प्राइमरी हाइपर थायरॉयडिज्म की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सब चीज़ें और भी होती हैं, सेकेंडरी टर्शरी, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इसको इस ब्लॉग को बहुत ही हम कॉमन और नॉर्मल रखेंगे ताकि एक आम आदमी भी इस चीज़ को समझ सके। तो दोस्तों, हाइपर थायरॉयडिज्म में T3 T4 हार्मोन जो थायरॉयड ग्लैंड बनाती है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बनाने लगती है और जो TSH होता है, जो ऊपर का सिग्नल होता है ब्रेन से जो थायरॉयड में आता है, वो कम हो जाता है। तो T3 T4 ज़्यादा, TSH कम। जी, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होती है हाइपर थायरॉयडिज्म की, वो होती है हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी। दोस्तों, इसमें जो मरीज़ होता है, जो पेशेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है। उससे कुछ छोटी सी बात कुछ कह दो तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिव रहता है। इसमें दोस्तों हीट इंटॉलरेंस हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कोई नॉर्मल टेम्परेचर भी होगा, उसको किसी दूसरे को नहीं लग रही होगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। स्वेटिंग जो है वो उसको जो है पसीना आता रहेगा। कई बार पेशेंट जो है AC में बैठे होते हैं फिर भी उनको पसीना आता रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, पेशेंट को पाल्पिटेशंस होने लगती है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है बैठे बैठे जो है पेशेंट को दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। यूजुअली दोस्तों बैठे बैठे हमें अपनी दिल की धड़कन महसूस नहीं होती, लेकिन हाइपर थायरॉयडिज्म वाले मरीजों को बैठे बैठे भी दिल की धड़कन जैसे धक 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 महसूस होने लगती है। उसके बाद दोस्तों, इन लोगों को फटीग और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। ये थके थके से रहते हैं, जो है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जो है वो जो एनर्जी है वो कम है और वीकनेस सी, जनरलाइज एक वीकनेस सी रहती है। और दोस्तों, इसमें डायरिया भी हो सकता है, मतलब दस्त लग सकते हैं। पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब जाना, वो हो सकता है। और दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं उनमें जो है महीने की दिक्कत हो सकती है, उनके महीने जो है कम हो सकते हैं और महीने जो है बंद भी हो सकते हैं, जिस कारण उनको इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो सकती है। जी दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो साइंस आते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हम लोग जो पेशेंट में देखते हैं, सबसे पहले टैकीकार्डिया, आपकी जो पल्स रेट होती है, जो हार्ट की रेट होती है, वो एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा चल रही होती है, यूजुअली 100 से ज़्यादा चल रही होती है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो है मरीज़ को कभी कभी एक हार्ट रेट का एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम अरिदमिया बोलते हैं। मतलब हार्ट की रेट बहुत तेज़ चलने लगती है और बहुत इरेगुलर चलने लगती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो वो भी इसमें हो सकता है। उसके साथ दोस्तों, इसमें ट्रेमर्स, मतलब हाथ पाँव में जो है ऐसे कंपन, ऐसे मरीज़ जो है हाइपर थायरॉयडिज्म के, उनके हाथ पाँव में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे जो है ट्रेमर्स, ऐसे ऐसे कंपन जो है वो होते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये भी एक साइन होता है। उसके अलावा पेशेंट को जो है गॉइटर हो सकता है, मतलब थायरॉयड ग्रंथि में जो है वो थायरॉयड ग्रंथि उनकी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे गले में जो है ग्लैंड जो है, थायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसमें सूजन हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है।
गेहंगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इनकी स्किन होती है वो वार्म रहती है, मॉइस्ट रहती है, नमी बहुत रहती है। दोस्तों इसमें जो है मसल वीकनेस, मांसपेशियों में जो है ज़ोर कम लगने लगता है। मायोपैथी एक बीमारी होती है जिसमें मसल्स की जो है वो डिजीज़ होती है, वो हो सकती है, मतलब मांसपेशियों की दिक्कत हो सकती है। उठने बैठने में आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारी आइज़ होती हैं वो थोड़ा सा प्रोप्टोसिस, मतलब वो थोड़ा सा बाहर को आ जाते हैं, जिसके कारण जो लिड होती है वो पीछे को चली जाती है, लिड रिट्रैक्शन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें गायनेकोमेजिया नाम की एक बीमारी होती है, वो भी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स हो गए। इसके बाद आप जो है अगर आपको ये सारी दिक्कतें तो प्लीज़ एक थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। थायराइड के टेस्ट में आपको वही है, मैं आपको बता चुका हूँ, T3 T4 और TSH, T3 T4 ज़्यादा, TSH कम जी। उसके बाद दोस्तों इसका ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में हम दवाई देते हैं थायराइड ग्लैंड को कम, जो हार्मोन है उसमें जो है उसको कम, उसका इफ़ेक्ट कम करने की एंटी थायराइड दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। वो हम डॉक्टर्स लोग डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द पेशेंट, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, वो हम इसमें दवाई देते हैं ताकि जो हार्मोन जो है वो कम हो जाए, जिसके कारण सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों बहुत सारी एंटी थायराइड ड्रग्स आती हैं जो हम इसमें देते हैं। एंटी थायराइड दोस्तों ड्रग का मतलब दवाई होती है, एक्चुअली हम मेडिकल टर्म्स में जो भी दवाइयाँ होती हैं उसको ड्रग करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटी थायराइड मेडिकेशन या एंटी थायराइड ड्रग्स जो होती हैं वो हम इसमें देते हैं। दोस्तों इसके अलावा बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म में यही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट ही रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। और प्लीज़ गाइज़ कमेंट कीजिए, जो भी आपको पूछना रहता है, जो भी आपके मन में डाउट होता है यार पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं, जितने भी मेरे पास मेल आते हैं, मैं हर वीडियो में अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 100% लोगों का रिप्लाई तुरंत विदिन फ्यू मिनट्स में रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, आवर्स हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर विदिन मिनट्स में रिप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।